Assalamu alaikum. I'm Yas Akbar and you are watching Study Page. This is the seventh lecture of Web Design and Development course. In this lecture, I'm going to start a new series and that is Bootstrap. What is Bootstrap? So इससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो आपने पढ़ा है दैट इज़ हमने HTML पढ़ा है जिसमें हम किसी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं उसके बाद उस स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन करते हैं उसको स्टाइल देते हैं उसके लेआउट को वेब पेजेस के लेआउट को हम बनाते हैं सो फॉर क्रिएटिंग द लेआउट एंड फॉर स्टाइलिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ HTML वी यूज़ CSS। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक वेबसाइट दे दूँ उसका लेआउट बता दूँ उसकी कलर्स वगैरह और डिज़ाइन जिस तरह हमने डिज़ाइन करना होता है वो बता दूँ सो आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू डिज़ाइन दिस वेबसाइट और वेब पेज इन CSS। मीन्स आप HTML में उन एलिमेंट्स को लेंगे और उनको डिज़ाइन करेंगे उसका लेआउट क्रिएट करेंगे इन CSS। अभी CSS में हम कस्टम कोडिंग करते हैं तो ऐसे ये हमसे टाइम ज़्यादा लेता है किसी एलिमेंट को स्टाइल करना उसके लेआउट ठीक करना ठीक है। सो टू गिव द प्रोग्रामर सम रिलीफ द फ्रेमवर्क वर्क्स इन दिस सिचुएशन। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? बूटस्ट्रैप हमारे पास एक डिज़ाइन फ्रेमवर्क है। सो डिज़ाइन मीन्स जिस तरह हम CSS कहते हैं कि डिज़ाइन लैंग्वेज है इस तरह बूटस्ट्रैप एक डिज़ाइन फ्रेमवर्क है मीन्स इट इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग द वेब पेजेस। Now, what means by framework? In simple words, half built-in code is called framework. आप कोई काम करते हैं किसी चीज़ को आप कोड करते हैं किसी चीज़ को आप डिज़ाइन करते हैं या प्रोग्राम करते हैं तो जब आपके पास आधा या आधे से ज़्यादा बिल्ट इन कोड मौजूद हो उसको हम कहते हैं उसको रेडीमेड कोड को हम कहते हैं फ्रेमवर्क। सो बूटस्ट्रैप क्या है? ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसमें ऑलरेडी रेडीमेड कोड पड़ा हुआ है। अगर हमने किसी एलिमेंट को स्टाइल करना हो तो हम उस कोड को रीयूज़ करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको फिर हम कस्टमाइज़ करेंगे। सो फॉर्मली इसको डिफाइन करते हैं बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क। हमारे पास बिल्कुल फ्री है ओपन सोर्स है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं इसमें हम एडिशन कर सकते हैं ठीक है। और CSS फ्रेमवर्क है। CSS फ्रेमवर्क मीन्स किसी CSS के प्रोग्रामर्स ने या डिज़ाइनर ने CSS के बड़े बड़े लाइब्रेरीज लिखी है या बड़े बड़े क्लासेस लिखी है या CSS डिज़ाइन किया है बस उन्होंने CSS की फ़ाइल क्रिएट की है जिसमें पहले से उन्होंने क्लासेस वगैरह लिखे हैं और हम जस्ट उन क्लासेस या उन स्टाइल को अपनी HTML के साथ लिंक करेंगे और उन क्लासेस को कॉल करेंगे वो डिज़ाइन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो इट्स एन ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क डायरेक्टेड एट रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। CSS का मेन मकसद जो था वो ये था कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन जाए। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब कि अगर हम अपनी वेबसाइट को किसी बड़ी स्क्रीन पर एक्सेस करते हैं तो वो बड़ी स्क्रीन के मुताबिक रिस्पॉन्स दे। अगर छोटी स्क्रीन पर हम इसको एक्सेस करते हैं तो छोटी स्क्रीन के मुताबिक हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्स दे। जिस तरह आजकल की ज़्यादातर तकरीबन जितनी भी वेबसाइट्स है सारी रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है तो इस इमेज से आपको सही समझ में आएगा। देखिए हम किसी वेबसाइट को दिस इज़ वेबसाइट ऑफ यूटी मर्दान इसको अगर मैं नॉर्मल अपनी लैपटॉप से एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे इस तरह दिखता है ठीक है। लेफ़्ट साइड में जो इमेज है इस तरह मुझे दिखता है और जब मैं मोबाइल फ़ोन पर इसको एक्सेस करता हूँ तो राइट साइड में जो आपको इमेज अभी दिखता है इसी तरह ये हमें व्यू देता है रिस्पॉन्स देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कि आपका वेबसाइट आपको स्क्रीन के मुताबिक या जो आपका व्यू पोर्ट है व्यू पोर्ट क्या होता है आपके वेब ब्राउज़र में या आपके स्क्रीन का वो हिस्सा जिसमें कोई वेबसाइट लोड होता है या कोई वेबसाइट आपको दिखाई देता है दैट इज़ कॉल्ड व्यू पोर्ट। तो एक ऐसा वेबसाइट जो व्यू पोर्ट के मुताबिक रिस्पॉन्स देता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। पुराने ज़माने में क्या होते थे जब बूटस्ट्रैप या रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं होते थे तो हम किसी वेबसाइट को मोबाइल लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर जब एक्सेस करते थे तो सही दिखाई देता था। लेकिन जब हम मोबाइल पर एक्सेस करते थे तो मोबाइल में बहुत छोटा दिखाई देता था फिर हम जूम इन करते थे और टॉप बॉटम एंड राइट लेफ़्ट हम इसको फिर स्क्रॉल करते थे। सो दीज वेबसाइट्स वर नॉट रिस्पॉन्सिव। लेकिन आजकल इस तरह नहीं है। आजकल अगर हम लैपटॉप पर किसी वेबसाइट को एक्सेस करें तो बिल्कुल इस तरह दिखता है जिस तरह लेफ्ट साइड पर इमेज है और जब हम उसी वेबसाइट को मोबाइल पर एक्सेस करते हैं तो राइट साइड पर जो मैंने यहाँ पर इमेज दिया है इसी तरह हमें दिखाई देता है जिसमें हम सिर्फ टॉप बॉटम जो है स्क्रोलिंग करते हैं लेकिन राइट लेफ्ट जो है हम स्क्रोलिंग नहीं करते।
ठीक है। दूसरा ये कि इसमें मुख्तलिफ फ़ीचर जो है स्क्रीन के मुताबिक खुद को एडजस्ट करते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पर न्यू बार नज़र आ रहा है, होम, अबाउट वगैरह, और यहाँ पर न्यू बार हिडन है। न्यू बार के बजाय यहाँ पर एक बटन अपीयर हुआ है जिस पर हम जब क्लिक करेंगे तो न्यू बार अपीयर होगा। सो दिस इज़ ड्यू टू द रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का फर्स्ट जो है टारगेट था दैट वाज मोबाइल फर्स्ट फंड इन वेब डेवलपमेंट, कि ऐसी वेबसाइट्स हम बनाए जो कि मोबाइल के लिए सूटेबल हो। ठीक है। बड़ी स्क्रीन पर भी और मोबाइल पर भी अकॉर्डिंगली वो आउटपुट है। इट कॉन्टेन्स CSS इन ऑप्शनली JavaScript based design templates for typography, forms, buttons, navigation and other interface components। बूटस्ट्रैप में क्या है, हमारे पास इसमें बिल्ट इन CSS है और कुछ हमारे पास इसमें JavaScript बेस्ड डिज़ाइंस भी है। ठीक है। जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के पैराग्राफ्स को या टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं, फॉर्म्स को स्टाइल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स हम बना सकते हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले बटन। इस तरह नेविगेशन बार्स या हमारे पास जो न्यू बार्स होते हैं वो हम बना सकते हैं। और इसके अलावा स्लाइडर्स हो गई या इमेज की भी काफ़ी सारी इसमें क्लासेस है वो भी बना सकते हैं। सो वन बाय वन तमाम कंपोनेंट्स को हम आगे जाके देखेंगे। ओके, how to download or install bootstrap। so basically bootstrap can be included in a project using different methods as। आप अगर bootstrap को इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो multiple options are there। the first and the most simplest option is compiled CSS in JavaScript। compiled CSS JavaScript means कि हम bootstrap को डाउनलोड करेंगे, हमारे पास एक फोल्डर जो है डाउनलोड हो जाएगा जिसके अंदर CSS और JavaScript के फाइल्स होंगे। सो दिस विल कंटेन कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड CSS बंडल्स। जिस तरह हमने कहा कि बूटस्ट्रैप इज़ CSS फ्रेमवर्क, इसमें मल्टीपल CSS फाइल्स होंगे और JavaScript फाइल्स भी होंगे। सो अगर हम कंपाइल्ड CSS JavaScript फाइल डाउनलोड करते हैं तो इसमें दो फोल्डर्स होंगे, एक में हमारे पास CSS की फाइल्स होंगे, दूसरे में JavaScript के फाइल्स होंगे। ओरिजिनल फाइल्स भी होंगे और मिनीफाइड फाइल्स भी होंगे। अभी आप देखेंगे कि मिनीफाइड का क्या मतलब है। मिनीफाइड का मतलब ये कि ओरिजिनल फाइल को जब आप मिनिमाइज़ करते हैं तो उसमें से वाइट स्पेसेस निकल जाते हैं और बाकी आपका कोड बचता है, एंड दिस फाइल इज़ कॉल्ड मिनीफाइड फॉर्म। ठीक है। मिनीफाइड फाइल इज़ द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल फाइल। सोर्स फाइल में क्या होता है, हमारे पास सास कंपाइलर फॉर कंपाइलिंग सास सोर्स फाइल इनटू CSS। अगर आप चाहते हैं कि जिस कोड से आपके पास ये CSS बना है वो ओरिजिनल कोड जो कि सास लैंग्वेज में बना होता है, सास मीन सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट, ये हमारे पास CSS का एक एक्सटेंशन वर्जन है जिसमें हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं और इस किस्म के और भी एडवांस काम हम कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सास। तो अगर आप चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप के CSS का जो ओरिजिनल सास फाइल है वो मैं अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दूँ, सो यू कैन आल्सो डाउनलोड दीज फाइल्स। The third method to include Bootstrap in our project is example। Bootstrap also provide different ready-made templates or examples जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स उन एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। The last one, okay, not the last one, the fourth one is CDN via JSDeliver। JSDeliver हमारे पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का एक वेबसाइट है जिसमें ओपन सोर्स मुख्तलिफ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ अपने कोड रखते हैं और जिसको हम किसी लिंक के थ्रू फिर अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक करते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो इसमें हम फाइल्स को डाउनलोड नहीं करते, जस्ट JSDeliver का एक लिंक हम दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट में और वो कोड वहाँ से फिर हमारे ब्राउज़र में डाउनलोड होता है। सो इट स्किप द डाउनलोड विद JSDeliver to deliver cached version of Bootstrap compiled CSS and JavaScript to your project। ये तरीका भी देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ द पैकेज मैनेजर्स। आप कंपोज़र के थ्रू, अगर आप PHP में काम करते हैं तो कंपोज़र के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नोड में काम करते हैं तो NPM के थ्रू, या और भी हमारे पास पैकेज मैनेजर्स है जिसके थ्रू आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं, पहले बूटस्ट्रैप को एक्सेस करते हैं। किस तरह एक्सेस करेंगे, तो जस्ट हम गूगल सर्च बार में लिखेंगे बूटस्ट्रैप एंटर, तो getbootstrap.com, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बूटस्ट्रैप। इसको हम एक्सेस करते हैं। ओके,
नाउ इस तरह करते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि बूटस्ट्रैप किस तरह काम करता है। तो फॉर एग्जांपल इसको एक्सेस करते हैं पहले, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन कैरोसेल भी देख लेते हैं, इसी तरह ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आप खुद कस्टमली HTML और CSS को यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो जो आपका टाइम लेगा इस कंपेयर टू दैट वन, अगर आप बूटस्ट्रैप में इसको बनाएं तो ये आपके फॉर एग्जांपल अगर कस्टम CSS HTML में ये आपका 1 घंटा लेता है, तो यूजिंग बूटस्ट्रैप आपका जस्ट 5 मिनट्स लेगा, ठीक है। दूसरा है कि इसके आप रिस्पॉन्सिवनेस को देखें, ये आपके पास देखें 3 थंबनेल नज़र आ रहे हैं एक एक रो में, लेकिन अगर इसको मैं स्क्रीन वेट जो है ये कम कर दूँ, ठीक है, तो देखें ये ख़ुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। जितना स्क्रीन बड़ा हो जाता है तो इसके साथ ये थंबनेल ज़्यादा हो जाती है, और जितना स्क्रीन कम होता है तो अकॉर्डिंगली ये खुद को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह बटन्स को देखें, इसके स्टाइल को देखें, दीज आर ऑलरेडी क्रिएटेड इन बूटस्ट्रैप। हम जस्ट इसके लिए जो क्लासेस यूज़ होते हैं उन क्लासेस को कॉल करके हम इस तरह के बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पर अभी देखें फॉर्म्स देखें, इस किस्म के फॉर्म्स हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इन फॉर्म्स के लिए हम कोई स्टाइल नहीं लिखेंगे, रेडीमेड स्टाइल्स हैं, हम जस्ट उन स्टाइल को या उन स्टाइल के जो क्लासेस है अकॉर्डिंगली हम उनको कॉल करेंगे और वो क्लासेस यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ देखें, हमारे पास ये स्लाइडर है जिसको कहते हैं कैरोसेल। अगर आपको इस तरह कैरोसेल चाहिए तो इसका रेडीमेड कोड बूटस्ट्रैप में पड़ा है, जस्ट हम वहाँ से वो कोड कॉपी करेंगे और हमारे पास कैरोसेल जो है ये क्रिएट हो जाएगा। इसमें जस्ट हम अपनी इमेजेस जो है इंसर्ट करेंगे। या न्यू बार को देखें, इस किस्म की न्यू बार हमारे पास देखें, जब मैं स्क्रीन को मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये न्यू बार ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाइड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो अगर हमें इस किस्म की न्यू बार चाहिए तो इस न्यू बार का कोड हमें यहाँ पर रेडीमेड मिलेगा, जैसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन लिंक्स को हम अपडेट करेंगे। ओके, सिमिलरली दिस इज़ द कंप्लीट डिज़ाइन फॉर अ ब्लॉग वेबसाइट। तो इसको भी हम इसी तरह बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इमेजेस होंगे और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी आप देख लें कि जब स्क्रीन छोटा हो जाता है तो देखें यहाँ से वो इमेजेस गायब हो गई, ठीक है, और बड़ी स्क्रीन पर वो इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक। तो अभी जाते हैं कि किस तरह हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करेंगे। दिस इज़ gitbootstrap.com, यहाँ इसको एक्सेस कर दें, नीचे आ जाए, डाउनलोड बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, दिस इज़ दी वर्जन 5.3। अगर आपको ओल्ड वर्जन चाहिए तो यहाँ पर सारी रिलीजेज जितनी भी हैं अवेलेबल है। ओके, नाउ डाउनलोड। सो दिस इज़ द कंपाइल्ड CSS इन जावास्क्रिप्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम इस ऑप्शन से बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर दें तो हमारे पास कंपाइल्ड CSS और जावास्क्रिप्ट के फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें रेडीमेड जावास्क्रिप्ट और CSS कोड होगा। ओके, सो शो इन फोल्डर, इसको मैं यहाँ से कट करके अपने फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। डाउनलोड लेक्चर 7.1, यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट टू दिस फोल्डर, ये एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। इसके अंदर देखें हमारे पास CSS कोड है, जावास्क्रिप्ट कोड है। CSS फोल्डर को देख लेते हैं तो देखें bootstrap.css, bootstrap.min.css। अभी देखिए दिस इज़ द मिनिफाइड वर्जन ऑफ CSS। यहाँ हमने कहा था कि कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड CSS बंडल्स, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास bootstrap.css, इसको अगर मैं ओपन कर दूँ एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस तो इसके अंदर CSS कोड होगा, ठीक है। देखिए जिस तरह हम CSS लिखते हैं तो उसी तरह इसमें जस्ट CSS कोड है। क्लासेस डिफाइन है और क्लासेस के साथ स्टाइल है, क्लासेस है और इन क्लासेस के साथ स्टाइल है। लेकिन कितना स्टाइल है तो आप देख सकते हैं कि देखें 11,783 लाइन कोड लिखा गया है, ठीक है। सो दिस इज bootstrap.css फाइल। नाउ द नेक्स्ट वन इज bootstrap.min.css फाइल, इसमें सेम कोड है, ठीक है। bootstrap.css, bootstrap.min.css, these two files contain similar code, but this one is the minified version of this one. Minified means इसमें white spaces नहीं है। white space means space और new line characters इसमें नहीं है। जितना भी कोड है तो तमाम जितना भी कोड है सारा एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई स्पेस आपको नहीं दिखेगा, न न्यू लाइन कैरेक्टर दिखेगा। एंड ड्यू टू दिस इसका जो साइज़ है वो कम होता है, ठीक है। अभी यहाँ देखें दोनों में सेम कोड है, लेकिन इसका साइज़ 262 KB है और इसका साइज है 216 KB है।
तो छोटी साइज़ वाली फाइल्स का फ़ायदा ये होता है कि जब वेबसाइट लोड होता है तो ये फ़ाइल सर्वर से क्लाइंट की तरफ जब आती है तो इसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि इसका साइज़ कम होता है। सो इसका एक फ़ायदा है। बाकी हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये यूज़ करते हैं चाहे इसका मिनिमाइज़ वर्जन यूज़ करें, दोनों काम करेंगे। सो इसमें हमारे पास बूटस्ट्रैप कोड है। इसमें जो हम फाइल हम अपनी प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इसमें हम इंक्लूड करेंगे बूटस्ट्रैप डॉट CSS इंक्लूड करेंगे, ठीक है, यस, या बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट CSS, ये दोनों, इन दोनों फाइल में से हम एक इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली जॉस के फोल्डर को अगर देखें तो इसमें देखें बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का मेन फाइल जेएस फाइल है, ठीक है, देखिए जिसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड है। जावास्क्रिप्ट को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आफ्टर बूटस्ट्रैप को जब ख़त्म करेंगे तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, इसका सिंटैक्स वगैरह। चूँकि हमने पहले बूटस्ट्रैप को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि दिस इज़ अ डिज़ाइन लैंग्वेज, और आप लोग अभी देखें CSS जिन्होंने पढ़ा है तो वो डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट चूँकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट एट दिस स्टेज। आफ्टर CSS इंशाल्लाह वी विल मूव टू आफ्टर द बूटस्ट्रैप वी विल मूव टुवर्ड द लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट PHP वगैरह की तरफ जाएंगे, तो बूटस्ट्रैप के बाद इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट भी हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ दिस इज द bootstrap.bundle.js 204 KB and this is the minified version of this original file, it is 79 KB, ठीक है। तो दोनों सेम फाइल्स है, सिर्फ एक जो है दूसरी का मिनिफाइड वर्जन है। देखिए इसमें जितना भी कोड है पूरा एक लाइन के अंदर है, ठीक है। तो दोनों से हम एक इंक्लूड करेंगे, दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ दी वन मेथड। देखें दूसरा हमारे पास VS EDN, अच्छा, सोर्स फाइल जो हमने कहा था, ये दूसरा तरीका है कि अगर आप इसकी ओरिजिनल सास फाइल जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं यूजिंग एग्जाम्पल। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर दें, मीन्स रेडीमेड एग्जाम्पल इसमें होंगे, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब ये कि कोई एग्जाम्पल डाउनलोड कर दे और एग्जाम्पल को आगे ले जाए। Another method to include Bootstrap in project is CDN via JSDeliver। JSDeliver के CDN लिंक्स के थ्रू हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। CDN मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मीन्स आप इन लिंक्स को अपनी वेब पेजेस के अंदर इंक्लूड कर दें, ठीक है। और ये जो बूटस्ट्रैप का कोड है ये ऑलरेडी उधर कैश आपके ब्राउज़र के कैश में डाउनलोड हो जाएगा, और जो काम आप नॉर्मली कर सकते हैं वो अभी भी करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्टिव इंटरनेट हो, और अगर आप ऑफलाइन काम करना चाहते हैं तो इन दोनों तरीके में से आप एक यूज़ कर रहे हैं, इन तीनों तरीक़ों में से द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड इज़ टू यूज़ द कंपाइल्ड CSS इन जावास्क्रिप्ट। जिस तरह हमने यहाँ पर CSS और जावास्क्रिप्ट जो है डाउनलोड कर दिया, सो इट्स ए बेस्ट मेथड। सो आप भी इस मेथड के थ्रू जावास्क्रिप्ट और CSS को डाउनलोड कर दें, और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इसको आगे यूज़ करेंगे, अपने फाइल्स में इंक्लूड करेंगे, और एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम CSS के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितना ईजी है बूटस्ट्रैप में काम करना और इसके मुख्तलिफ़ फ़ीचर को यूज़ करना। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, और इंशाल्लाह हम आगे बूटस्ट्रैप को भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।